नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, 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 परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरन् वीतरागवेगज्ञान नमो ताये जाते भाये अरिहं आदिम स्वाध्याय में परम शुद्ध श्री पद्मनंदी पंचविंशति के आलोचना अधिकार के माध्यम से हम तत्व विचारणा कर रहे हैं। विषय है आलोचना। अभी तक में हमसे किए हुए अनंत दोषों को वे मिथ्या होवे, वे अफल होवे, ऐसी भावना करते हुए उन दोषों से मुक्त होना, उन दोषों से
मुक्त होना, ये हमारा एम है, हमारा ध्येय है। क्योंकि दोषों से मुक्त होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्या है? नास्तिक की अपेक्षा सभी दोषों को अपने से निकाल देना, सभी दोषों से रहित होना, ये नास्ति से हुआ। यानी सभी गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करके उनको प्रकट कर लेना। उपदेश काल के अनुसार सब व्यवस्था समझनी चाहिए। योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव, ये सर्वज्ञ के शासन की व्यवस्था है। तो सर्वज्ञ के शासन की नहीं है, विश्व व्यवस्था है, वो सर्वज्ञ ने इस प्रकार बताई है। सर्वज्ञ कहते हैं इसलिए मानना, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा सर्वज्ञ कहते हैं इसलिए मानना। सर्वज्ञ के प्रति सच्चे महापुरुषों को पक्षपात नहीं होता, मगर वे सर्वगुण संपन्न होने से उनके प्रति समर्पण भाव, उनकी आज्ञा का पालन और उनके दासत्व का ग्रहण करके दुष्ट ऐसे अपने समस्त दोषों को नष्ट कर देना और परमात्मा पद को प्राप्त करना, यही महापुरुषों की एकमात्र अंतर की भावना है। और तदनुसार वे अपना जीवन जी रहे हैं। हालांकि देश काल की मर्यादा उनको भी लागू पड़ती है, वो बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसका स्वीकार करना चाहिए। और पूर्व अवसर में स्वीकार किया ना? तेह परम पद प्राप्ति नु कर ध्यान में, गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो, तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने रयो, प्रभु आज्ञा ये थाशु तेज स्वरूप जो, अपूर्व अवसर एवं क्या रे आओ से। तो सभी आचार्यों ने भी उसको स्वीकार किया है और गणधर देवों ने भी ऐसे ही स्वीकार किया है। तीन को छोड़ दो, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, वे गणधर थे, मगर वे गणधर भी थे और सर्वज्ञ परमात्मा भी। तो यहां आचार्य इस परमात्मा की सही शरणागति को मध्यवर्ती विचार रख करके अपनी आगे की बात हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथ में 10वां श्लोक है। सर्वोप्यत्र मोहर्मोह जिन पते, लोकैर संख्यैर्मिता, व्यक्ता व्यक्त विकल्प जाल कलित, प्राणी भवेत् संश्रुतो, तत्तावद् विरयं सदैव निचितो, दोषै विकल्पानुगै, प्रायश्चित्तम् यत्कुतः श्रुतगतम्, शुद्धिर्भवेत् सन्निधे, शुद्धि भवत् सन्निधे। गंभीर है, भक्तिभाव सवर है और सिद्धांत को भी प्रतिपादित करने वाला है।
जितना समझ में आवे उतना समझना, जितना ना आवे उतना भगवान को प्रार्थना करे, भगवान मैं मंद बुद्धिवान हूं, अनेक दोषों से भरपूर हूं, इससे मेरी बुद्धि कुबुद्धि होने से आपकी सब बातें मैं यथार्थ रूप से समझने में नाकामयाब हूं, फिर भी मेरा विश्वास और मेरी शरणागति आप में, ऐसा वे कहते हैं, वे इसमें कहते हैं। हम लोग की बात तो जाने दो, क्या कहते हैं? हे जिनेन्द्र देव, यहां इस संसार में सर्व प्राणी बारंबार असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट एवं अस्पष्ट विकल्पों के समूह से संयुक्त होते हैं। कोई भी संकल्प या विकल्प जब करते हैं तो उसके अनुसार कर्म बंधते ही है। यह विश्व व्यवस्था है, मेरे आपके लिए नहीं है, ज्ञानी के लिए भी है, आचार्य के लिए भी है, गणधर के लिए भी है। जो संकल्प विकल्प करेगा उसको बंधन होगा, चाहे वो अच्छे विकल्प संकल्प करे चाहे बुरे करे। हे जिनेन्द्र देव, यहां इस संसार में सर्व प्राणी, प्राणी माने आत्मा, ऐसा अर्थ लेना, कितने भी प्राण से वो जीता है, एकदम एकेंद्रीय जीव है, उसके बहुत कम प्राण है, मगर वो भी प्राण से जीता है, व्यवहार से। निश्चय प्राण अलग है, यहां व्यवहार प्राण की बात है। सर्व प्राणी इस संसार में बारंबार असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट एवं अस्पष्ट विकल्पों के समूह से संयुक्त होते हैं। जितने भी जीव हैं संसार में, वे सब के सब संकल्प विकल्प से युक्त होते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत में जब यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, तब ही वो पूर्णतः यानी करणानुयोग की अपेक्षा से भी निर्विकल्प होकर के उसको क्या होता है, स्वभाव की संपूर्ण सिद्धि होने से स्वभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय। तो वो तो अनंत अरिहंत भगवंतों को और सिद्ध भगवंतों को भी होती है, परमात्मा को भी स्वभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, स्वभाव। सब ऐसा आप क्यों इंसिस्ट करते हैं? क्योंकि भगवान एक एक क्षण में नहीं, एक एक समय में नया नया आनंद का अनुभव तब ही कर सकते हैं जब पर्याय भी नवी हो। तो भगवान मेरे स्वामी नहीं है, 3 लोक के नाथ है, वो एक एक क्षण में नहीं, समय में नए नए अनंत सर्वोत्तम अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते। ऐसे मेरे स्वामी को जो सही रूप से पहचानता है, तत्क्षण उसका मोह नष्ट हो जाता है और वो भी छोटा सर्वज्ञ बन करके उसी के मार्ग पर चलने लगता है। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली कर शिव मार्ग में जग माही जिने सर के लघु नंदन। ऐसा सत्य स्वरूप सदा जिन के प्रगट्यो अवदात मिथ्यात निकंदन शांत दशा तिन की पहचानी करे कर जोरी बनारसी। जितने संकल्प विकल्प नष्ट हो गए, यानी जितनी कषाय नष्ट हो गई, उतना जीव सुखी है। जितना अज्ञान है, जितने संकल्प विकल्प में वो तल्लीन होता है, उतना नया कर्मबंध भी होता है। वो तो आगे फल देंगे, मगर वर्तमान में भी कैसा है, आकुल व्याकुल है। इसलिए आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं,
निर्विकल्पक हो जाओ। बहुत मुश्किल है, और धीरे धीरे ही होते हैं। यहां पर वो भक्ति की अपेक्षा अपने को वो मार्ग बताने वाले हैं। बड़े भक्त हैं, वो होते ही है। कोई ज्ञानी भक्त न हो ऐसा 3 काल में बन नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति ही परमात्मा के बताए हुए शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर के उसमें तल्लीनता करने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? जड़थी उदासी तेनी आत्मवृत्ति थाय છે, કાયાની વિસારી માયા સ્વરૂપે સમાયા એવા નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે। भक्ति की अपेक्षा कहेंगे वो यथापद भी समझ लेना चाहिए। वारंवार असंख्यात लोक प्रमाण, कितने संकल्प विकल्प यह जीव करता है? थोड़े तो उसको मालूम है और बहुत तो उसको मालूम नहीं है। उसको कितने मालूम है? इतने ही। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ही जान सकता है, और कॉन्शियस माइंड में जो विकल्प संकल्प होते उतने ही जानता है, और सब कॉन्शियस माइंड में होते वो न वो जानता है, और एक अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। वो उसका विज्ञान बताओ आप। वो 7वें गुणस्थान के आगे जो होता है ना, 7वें गुणस्थान से आगे जो श्रेणी में आगे जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड है। वो साइकोलॉजी का विषय है। अपने को इधर क्या करना है? शब्द समझना है। असंख्यात लोक प्रमाण स्पष्ट एवं अस्पष्ट विकल्पों के समूह से संयुक्त होता है। तो कई संकल्प विकल्प तो हमको मालूम है कि हम क्या करते हैं, मगर कई ऐसे भी कारण है जिसको यहां आचार्य ने संकल्प विकल्प कहा है, जिनसे हमें बंध होता है। हमको मालूम नहीं, मगर बंध हो रहा है। होता है कि नहीं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सभी से छद्मस्त जीव को बंध होता है। चाहे भगवान को भी तो होता है, क्योंकि वो भी तो विहार करते हैं, उनको नहीं होता है। फिर भी शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि भगवान को एक समयवर्ती बंध होता है। वो उपचार का कथन समझ लेना। भगवान विहार करते हैं तो वो चलते तो हैं, तो कर्म आते हैं, मगर चिपक नहीं सकते, क्योंकि भगवान को राग द्वेष का अनंतांश भी नहीं है। भगवान को राग द्वेष का अनंतांश भी नहीं है, तो फिर वो क्यों विहार करते हैं? तो क्यों उपदेश देते? नहीं, वो वर्तमान पुरुषार्थ से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो अगले भवों में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद किया था, उसका उदय आता है। इसलिए भगवान है वो उस अपेक्षा से एक टॉय के समान है। भगवान संकल्प विकल्प नहीं करते। वो तुम्हारे घर है ना वो बंदर, उसको चाबी देते हैं और फिर छोड़ देते हो। बंदर कहां तक डक 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 कहां तक करता है? चाबी रहेगी। भगवान विहार और उपदेश कब तक करेंगे? जब तक वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध समाप्त नहीं होगा। तब एक अंतर्बोध के पहले सब समाप्त हो जाता है। एक समय में भगवान सिद्धलोक में विराजमान हो जाते हैं। साधि अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। सदेह परमात्मा अब विदेह परमात्मा हो गए।
मध्यलोक में रहते थे भगवान, अब टॉप ऑफ द यूनिवर्स में अनंत काल के लिए सुस्थित हो गए। अनंत काल तक वे अनंत आनंद का अनुभव करते रहेंगे। सब फिर क्या? फिर कुछ नहीं। फिर क्या? कुछ नहीं। फिर क्या तब आता है जब थकावट लगती है। फिर क्या तब कि जब कुछ नॉवेल्टी चाहिए। फिर क्या जबकि अनंत आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। ये सब भगवान को होता है। इसलिए नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? फिर भगवान का क्या होगा? आगे जाकर के भगवान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा आगे जाकर के, नहीं। अनंत काल तक भगवान अनंत आनंद का अनुभव करते ही रहेंगे। ऐसे मेरे स्वामी है, मेरे नहीं है, तीन लोक के नाथ है, मगर दुनिया में कोई उसको मानने वाला नहीं। सब दुनिया में थोड़े ही लोग उसको मानते भी 100 इधर से तो मान लेते हैं, इधर से मान लेते हैं, इधर। भगवान अपने को क्या काम के? वो हमें थोड़े रोटी देंगे, वो हमारे बच्चे के लिए थोड़ी व्यवस्था करेंगे। वो भगवान को अपने जैसा मानते हैं, ऐसे नहीं। तुमसे बिल्कुल विरुद्ध है मेरे स्वामी। तुम इंद्रियाधीन हो, मेरे स्वामी इंद्रियातीत है। तुम पर की ओर नजर लगाए बैठे हो, वे निजानंद रसली इत्यादि सब प्रकार समझ लेना। संसारी जीव से विरुद्ध जिसके गुण प्रकट हो गए हैं, ऐसे लोक में, लोक के अग्र विभाग में स्थित स्वामी अनंत सिद्ध भगवान है। और अरिहंत भगवान भी ऐसे ही है। भले ही उनको देह है, मगर आत्मा का घात करने वाला कोई कर्म है नहीं। तो थियोरिटिशियन ऐसा कहते हैं कि भगवान को तो अनंत सुख है, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को अव्याबाद सुख है। ठीक है, थियोरिटिकली आप कह दो, हमको अनंत दे दो, हमको अव्याबाद नहीं देना, चलो अपने आप आ जाएगा अव्याबाद। तो जिसके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं उसको कुछ पुरुषार्थ करना नहीं है। जिसको पुरुषार्थ करना है वो अभी परमात्मा नहीं हुआ है। हम सब लोग को बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है, यहां कहेंगे। और पुरुषार्थ का स्वरूप भी भक्ति मार्ग की अपेक्षा बताने वाले हैं, क्योंकि बड़े भक्त है आचार्य भगवान, बड़े भक्त है। उन्होंने आगे भगवान के स्तोत्र वगैरह भी लिखे हैं। स्पष्ट और अस्पष्ट विकल्प, तो हमारे कई विकल्प तो हम जानते हैं, और हमारे अंतर मन में जो विकल्प होते हैं वो उनकी हमको मालूम भी नहीं रहती है, क्योंकि हमारा उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो तो जब आपको नींद आ जाती है तो फिर आप तो मुक्त हो जाते हैं। नींद में तो आपको कुछ याद नहीं रहता है, आप कुछ संकल्प विकल्प नहीं करते हैं बुद्धिपूर्वक, तो उस टाइम आपको बंद नहीं होता है? बहुत बंद होता है, दर्शनामृणी के अधीन हो गया, घाती कर्म है। आवश्यक है वो बात अलग है। समूह से संयुक्त है तो दुनिया के लोग सब कैसे हैं? उपजे मोह विकल्प थी समस्त आसंसार, अंतर्मुख यवलोकता विलय तथा नहीं। वो अंतर्मुखता की भी कई श्रेणी पड़ती है। अंतर्मुख चौथा गुण स्थान वाला थोड़ी समय के लिए होता है, फिर आगे यथापद भी समझ लेना। तथा उक्त विकल्पों के अनुसार यह प्राणी निरंतर इतने ही दोषों से व्याप्त होता है। हमें कर्मबंध होता ही रहता है, क्योंकि हम संकल्प विकल्प करते ही रहते हैं।
सबके लिए ये बात है, ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए है। मगर ज्ञानी जो, महाज्ञानी जो होते हैं, वे जब निर्विकल्प समाधि में है तो वो निर्विकल्प जो कही जाती है वो चरणान योग की अपेक्षा से कही जाती है। करणान योग की अपेक्षा से तो उनको अभी बंध विकल्प भी चालू है और बंध भी चालू है। वो सब करणान योग के माध्यम से समझना। सातवें के उत्तर भाग में, श्रेणी के पहले और श्रेणी के पीछे के भाग में दो भाग है ना। सातवें गुणस्थान के दो भाग हैं। क्या कहते हैं उसको? सातिशय प्रमत्त, स्वस्थान प्रमत्त और सातिशय प्रमत्त। तो स्वस्थान प्रमत्त है तब तो वो सातवें गुणस्थान में है, और सातिशय प्रमत्त है तो वो श्रेणी की ओर झुक रहा है, और प्रवेश जब कर जाता है तो श्रेणी चढ़ जाता है, जो भी चढ़े हो। तो अपने को अपने विकल्पों की मालूमत होवे तो भी बंद होता है, अपने को अपने विकल्पों की मालूमत न होवे तो भी बंद होता है। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु न लीना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना। यह प्राणी निरंतर उतने ही मायना असंख्यात दोषों से व्याप्त होता है। सर्व प्रकार से निर्विकल्प होना वह मोक्ष है। भगवान की पर्याय तो होती है, मगर मोह नहीं है, इसलिए उसको विकल्प नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? नया नया अनंत ज्ञान, नया नया अनंत आनंद, ऐसा होता है। भगवान को भी पर्याय तो होती है कि नहीं होती है? भगवान को भी नया नया नई नई अवस्था तो उनकी होती है, मगर संकल्प विकल्प नहीं है, क्योंकि मोहनी नहीं है। और मोहनी नहीं तो फिर क्या, बस हो गया। मोहनी मर गया तो हमारा दुश्मन मर गया, फिर तो हम भगवान हो गए। इसलिए अरिंद भगवान को जो वो सिद्धांत में एक समयवर्ती बंध कहते हैं, वो उस औपचारिक कथन लेना, यानी भगवान के ऐसे कर्म आए, टच किए, मगर क्योंकि वो फेविकॉल नहीं है, राग द्वेष नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो आया क्यों? क्योंकि भगवान को योग होता है, भगवान विहार करते हैं। तो भगवान विहार करते हैं तो वो भगवान के शरीर में भगवान का आत्मा होता है, तो उसको उतना एक समयवर्ती बंध है, वो उपचार कथन है, बंध नहीं है, आश्रव है। मगर वो आश्रव एक समयवर्ती आश्रव है। भगवान को जानना, भगवान को जानते जानते समय थक नहीं जाना। वो आप तो भगवान की बात करते हैं, भगवान भगवान, क्या भगवान भगवान, ऐसा नहीं। जीवनान अधिकारी पढ़ाने લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેના જેવું આ જીવને સંસાર રોગ મટાડવાને માટે બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી, એમ વારંવાર चिंतन करવું। तो बड़ा देव हो जाएगा, बड़ा कोई भी हो जाएगा, तो क्या हुआ? सर्वज्ञ भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसी की आज्ञा मुझे पालन करनी है, इसलिए वहां देवलोक में भी ऊंचे देवलोक में जाएगा नहीं, ज्यादा इच्छा है तो। थोड़े देव ऐसे होते हैं जो एक भवावतारी होते हैं, वे बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मर्षि होते हैं।
वो 6 जगह है। 5 में स्वर्ग के अंत में लोकांतिक देव, इनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और 5 जो अनुत्तर विमान है, 1 2 3 4 और 5, वे next birth is human birth, and that's the end of this mundane existence and attainment of infinite bliss for infinite time. अस्तित्व की समस्त और संपूर्ण कृतकृत्यता उन्होंने प्राप्त कर ली है। सब भगवान से बड़ा कौन? भगवान से आगे क्या करना? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आप लोग को मैं थोड़ा पागल लगता हूँ साहब, हमारे बंगले पर आना तो मालूम पड़ेगा क्या है। हाँ, इसी को तत्व निश्चय कहते हैं। मोक्ष तत्व का निश्चय करना पड़ेगा। इधर भले कम हो, इधर ज्यादा लाना, वो स्वयं लाने वाले हैं अभी। सो संसारी समस्त जीव असंख्यात दोषों से व्याप्त होते हैं। तो हे भगवान, इतना प्रायश्चित आगम प्रमाण से कैसे हो सकता है? मैंने असंख्यात प्रायश्चित तो हम कर नहीं सकते। 10, 20, 25, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ कर सकते हैं, समझो। फिर क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना? तो क्या होगा? तो अभी भक्ति मार्ग की अपेक्षा कह देते हैं। इतना प्रायश्चित भला आगम प्रमाण से कहां से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन दोषों की शुद्धि आपकी निकटता अथवा आराधना से होती है। और बाउंड्री, मैच फिनिश्ड। अस्सी भी गाथा गई प्रवचन सार की। यो जानाति अरिहंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययत्वैः सजानाति आत्मानम मोह खलु याति तस्य लयम। यह तो बात चतुर्थ पंचम गुणस्थान की है, मगर इसके आगे भी ऐसा ही समझ लेना। मगर आगे की दशा में क्या होता है? सप्तम गुणस्थान से आगे ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, हूं सेवक ने हूं चू स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, हूं सेवक ने हूं चू स्वाम। अर्थात नहीं हो सकता है। इसलिए उन दोषों की शुद्धि आपकी निकटता अर्थात आराधना से ही होती है। तो यहां कौन सा अन्वय लगा देना? जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं काई, लक्ष्य थवाले तेहनो कह्या शास्त्र सुखदाय। आपकी निकटता, तो यह पहले तो शब्दार्थ समझ लो कि आचार्य भगवान परमात्मा को, अर्यंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, आपके सानिध्य से ही मेरे सब दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन दोषों की शुद्धि आपकी निकटता अथवा आराधना से होती है। आपको अगर चाहे तो 2 अर्थ कर सकते हैं। आराधना में सविकल्पक लेना और निकटता में
निर्विकल्पता के नजदीक जो सविकल्पता होती है वो ले लेना। फ्लाइट चली 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 चली, अभी तो रनवे पर है, रनवे पर है, रनवे पर है, रनवे पर, ऑफ द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड। तो भगवान की आराधना ऐसे ही होती है, आगे जाकर के। छठवें में भगवान, सातवें में शुद्धात्मा, छठवें में भगवान, सातवें में शुद्धात्मा, छठवें में भगवान, भगवान में ना देव गुरु धर्म कुछ भी हो, और सातवें में शुद्धात्मा। इसलिए उन दोषों की शुद्धि आपकी निकटता या आराधना से होते। जो साधक आराधक भगवान के निकट पहुंचता है, शुद्धात्मा के निकट पहुंचता है, वो मोक्ष मार्ग में चढ़ गया है। मगर जब थोड़ा आगे जाएगा तो भगवान निकल जाएंगे। जिनपद 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 निजपद, जिनपद 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 निजपद, निजपद निजपद जिनपद 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 निजपद, ऐसी आगे की साधना होती रहती है। इसी को सच्चे मुनि कहते हैं। छठवें में, फिर सातवें में दुरु है। वर्तमान काल में ऐसे महामुनीश्वर देखने को नहीं मिलते हैं। मगर मोक्ष मार्ग तो त्रिकालवर्ती है, और मोक्ष मार्ग इधर नहीं है, इधर तो थोड़ा है। जहां वर्तमान में सिमंदर स्वामी बैठे हैं वहां तो शाश्वत है, वहां पर काल की असर, वहां तो तीर्थंकर होते ही है। मगर तीर्थंकर होने से अपना काम नहीं बनेगा, तीर्थंकर से ऐसा होगा तब काम होगा, और बीच में तो बहुत आता है, उन सबको तोड़ना पड़ेगा। जो जो बीच में आवे उन सबको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा विश्व व्यवस्था है। तो आगे की साधना में जैसे अभी कहा, जिन 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 जिन, फिर उल्टा दिया, निज 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 निज, ऐसा होता रहता है। और योग्य समय आने पर जो थोड़ी सी गंदगी रह गई थी, उसको गंदगी नहीं कहते हैं, अच्छे शुभोपयोग के, उच्च कक्षा के शुभोपयोग के विकल्प जो रहे थे, वो भी गंदगी है वहां। फिलहाल तो उपादेय है, मगर वहां पर वो श्रेणी चढ़ने में बाधा रूप है। इसलिए उसको भी निकालना है हमारे व्यक्तित्व में से। वो तो फिलहाल एकदम तो होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना तो वो बताया, साथ में बोले, शुभ शीतलतामय छाय रहे, मन वांछित जा फल पंक्ति कहे, जिन भक्ति ग्रहो तरु कल्प अहो, जिन ने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो,
भजने भगवंत भव अंत लहु। वो ध्याता ध्यान दीर्घ गत काम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाहा। ऐसा सर्वज्ञ भगवान का विज्ञान है, उसको वीतराग विज्ञान कहते हैं। जो शुद्ध हृदय से उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, वो अल्पकाल में अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए इस मनुष्य भाव में ऐसा अवश्य संकल्प करना कि हे भगवान, मेरे जो दो चार भाव हो उसमें भी मुझे, मैं कहीं भी हूं, आपकी विस्मृति न होवे, आपकी आज्ञा का पालन मैं करता रहूं। और फिर आप ही कहेंगे कि अब तो तू मेरी भक्ति नहीं करना, तू मेरे साथ बैठ जा, ऐसा भगवान कह देंगे। तुम्हारे दुनिया में ऐसे कोई सेठ है नहीं, हमारी दुनिया में ऐसे सेठ है। आप लोगों को 15 करोड़ का पैकेज है, सीईओ है आप बड़ी कंपनी के, तो 15 करोड़ मिलते हैं, मगर वो जो मालिक है, आजकल तो मालिक नहीं है, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, मगर थियोरेटिकली अगर कोई मालिक है तो उतना मेरा साथ, इतना तो कैसे मिलेगा उनको। तो हमारे एक स्वामी ही ऐसे हैं जो अपने नौकर को अपने जैसा बनाते हैं। अपने नौकर को जो अपने समान बनाने वाले हैं, ऐसे सबसे उदार सर्वज्ञ भगवान, वितराग भगवान, त्रिलोकनाथ परमात्मा, कुछ भी नाम कह दो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। इसलिए उनके घर नौकरी मांगने के लिए बड़े बड़े महापुरुष भी एप्लीकेशन करते हैं। मीरा की एप्लीकेशन बोल करके समाप्ति करें। चक्र रह सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पाशो, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गाशो। मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी। ऐसे शब्द है, उसका अर्थ ये अजैन परंपरा से, उसका जो परमार्थ है वो ज्ञानी के माध्यम से समझ लेना। गिरधर है वो परमात्मा है। और जहां आगे जाते हैं तो चाकर और स्वामी दोनों और सुना भगवान के सदगुरु देव की, सब संतान की। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।